कथा फिर आरंभ होती है, आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो, कृपा करियो हनुमान जी महाराज। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृष्ट निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनई उमा के उमा सो कथा सुनाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बरही जब लेने फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले वैसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने गए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जोलिनी करो निशाचर नाशा। हे प्रिय, हे सुंदर पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरई यह अनल शमानी। निज प्रतिम राखी तह सीता, तैसी शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही यह सब समाचार कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और स्वरूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दसमुख गयो जहां मारीचा, नाई माथा स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण यह वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवीन नीच ओके अति दुखु दाई, जीवी अंकुश धनु उर्व किलाई। भयादक खल के प्रिय बानी, जिमी अकलाई के कुसुमु भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, और अंकुश धनुष सांप और बिल झुकना हे भवानी दुष्ट की मीठी बाड़ी भी उसी प्रकार ज्ञा देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तूने व्यग अति कसर आहुतात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा ते ही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे ही विधि रही आनो नृपहारी नप नारी।
भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित आपके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा, सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईशा, तासो तात बेओ नहीं कीचो, मारे मरि निज आए जियो। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, मैं मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मरने से मरना और उन्हीं के जलाने से जलाना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमक राहु गहु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयो छल माही, ताई सन बरऊ किए भले नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए थे। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी के बिना फाड़ का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट ब्रज की नाई, जहत है मैं देख दो भाई, जे नर तात तजपे अति सूरा, तिनी विरोध न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े कैसी है हो रही है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूं, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े सूरवीर हैं, और उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जही तड़ाक सुबाहु हित, खड़े हर को दंड, खर दूषण तीसरा बंधे मनुज के अस विकरंड। जिसने ताड़का और महूसुर को मारा, शिव जी का धनुष तोड़ा, और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि का भी कहीं मनुष्य, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुजत जरादिस बहु गारी, गुरु जिमी मुन करिस मन बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो सारा संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नहीं विरोधी नहीं कल्याणा, सत्री मरणे प्रभु सठ धानी धनी, वैद्य बंदी कवि भानु सुगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मरणी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, जाट, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना, उतरो देत मोहि मदव अभागे, कसने मोर मरे रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनावत न तेहि, आज हो देखे परम स्नेही।
हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा कि किंतु उसने यह हर्ष रावण को उनसे यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करे सुख पायो पायो श्री हरि श्री सहित अनुज समेज कृपा निकेत पद मन लायो। निर्बता दायक क्रोध जा कर भक्ति आशीष बरसरी बस करी निज पानी सर साधि सो मोही विविधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवध किसी के बस में न होने वाले शस्त्र स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही दिन आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धरे धावत धरे शरण मान फिरी फिरी प्रभु बोल के धन्य 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 न मोह समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेई बने निकट दशानंद गयो तम मारीज कपट लग भयो। अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देही मन रचित बनाई। जब रावण उस बन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघु वीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बंदी करिए ही आने चरण कहीं वे देही। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हसी सुन काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग विलोक के कपटे परिकर बांधा कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण का समुझाई प्रिय विपिन निश्चर प्रभु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कबर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के हरि करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बुलोक चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी की भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नीति शिव ध्यान ने पावा मृग माया पाछे सो धावा। कब निकट पुनि दूर पर आई कब
कबहु को प्रकट कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नीति नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे श्री रामचंद्र जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभुई गयो ले दूरी। तब तकी राम कठिन सरे रमारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह बहु प्रभु को दूर ले गया। जब तब श्री रामचंद्र जी ने ताक का निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरिस मन मरहु रामा। प्राण तज तज प्रकेश निज देहा, सुमुरे श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दी, और जो मनुष्य को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुरु बरस ही गावे, प्रभु गुण ना गात। निज पद दीन सुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खाले बदी तुरंत तुरंत फिर रघुबीरा, सो चाप कर कठिन तुनीरा। आरत गिरा सुनि तब तीर सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लेट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर तब जब सीता ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बहित कहा सुनो माता, भ्रकुटि विलास सुजट ल्य होई। सपने संकट परम की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटली विलास भोग के सारे मात्र से सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपन में भी संकट में पड़ सकते हैं। मारा मुंह बचन तब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मन दिसी देव सोपू सब काहू, चले जहां रावण सचि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मम्र वचन, हृदय में चुभोने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र थे। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराई, निस्ने नींद दिन अत्र न खाई। रावण सोना मौका देखकर यत्री सन्यासी के वेश में
श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से दैत्य और देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को दिन नहीं आती, रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वावन की नाई, इत उत चिरत चला भिला खिलाई। एमे कुपंत पंग देख खगेसा, हर न तेज तन बुद्धि बल लेसा। 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बुढ़ियाई चोरी के लिए चला। काक भूसंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जग जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब वह जब नाम सुनावा। कह सीता धरी दीर्घ गढ़ावा, आई गयो प्रभु रहु खल आवा। सुना पाकर कुत्ता चुपचाप से बर्तन भाड़े को मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भिड़ाई कहते हैं। कथा विसर्जन होती है, जाओ वीर हनुमान, आसन सदा तेरे रहना, सदा कृपा वर्षाते रहना। वीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। बोलिए वीर बजरंगबली पुत्र हनुमान जी महाराज की।